नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमजी न्यूज नेशन। 13 अगस्त 2023 को रविवार के दिन हम यानी ह्यूमैनिटी फॉर यू एंड मी ने अपने 10 साल के दहलीज पर पहुंचने के शुभ अवसर पर एक डिबेट कॉम्पिटिशन्स यूथ पार्लियामेंट 2023 ललित ग्रेट ईस्टर्न होटल में रखा, जिसमें आने वाले दिनों में पैंडेमिक के लिए कैसे तैयार रहें और इस पे कैसे काबू पाया जाए, जिसमें 24 टीमों ने भाग लिया और सिर्फ 3 टीमों ने पोजीशन प्राप्त किया। इस डिबेट में 3 जजेस थे, मिस्टर शुभंकर दास, प्रोफेसर तरुण कुमार समंदर और मोहम्मद शाहनवाज। इस कार्यक्रम का संचालन जर्नलिस्ट शाह आलम कर रहे थे। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्कूल, कॉलेज और सेक्टर के कैंडिडेट ने भाग लिया और बहुत सारे समाजी और बुद्धिजीवियों ने को भी देखा गया और इन लोगों ने भी अपना अपना वक्तव्य रखा। आइए इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले और संस्था हम के लोगों की बातों को सुनते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और आप सबको आई वुड लाइक टू विश ऑल द वेरी बेस्ट। गो एंड गिव योर बेस्ट शॉट। ज़्यादा मत सोचिए, जो मन में आए बस बोल दीजिए। थैंक यू। होना चाहिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अब लगा प्रोग्राम में जोश है। माय नेम इज लारे मोमिन और मैं तृणमूल यूथ कांग्रेस का स्टेट एग्जीक्यूटिव हूँ, वेस्ट बंगाल कमेटी का, एंड आई एम जस्ट 24। सो यूथ पार्लियामेंट में यूथ को बुलाया है नावेद भाई का। पहले शुक्रिया अदा करता हूँ दिल से, हार्दिक थैंक यू नावेद भाई, यू कॉल्ड मी हियर एंड नॉट फॉर कॉलिंग मी, मैं थैंक यू बोला, बट आप ये यूथ पार्लियामेंट करा रहे हो जिसमें यूथ की आवाज़ को आप सामने रख रहे हो। दिस इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव, क्योंकि आज बोलेगा यूथ तो तभी तो बढ़ेगा देश, मुझे ऐसा लगता है। अब टॉपिक पे बात करते हैं, 1 मिनट। टॉपिक है कि अगर कल को पैंडेमिक आता है तो आप क्या करोगे। सच बताता हूँ, कुछ नहीं कर पाओगे। In legal terms, we talk in 3 factors, that is social, economical and political. अगर legal terms में बात कर रहे हो तो उसमें आप अपना points रखोगे, that is far different. But talking in a sense of a common person, अगर आप एक normal इंसान की तरह बात करोगे तो you can't do anything, क्योंकि pandemic कुछ sudden चीज़ों का कोई इलाज नहीं होता, मौत का कोई हल नहीं है। मौत आना है तो वो आएगा, आप उसको रोक नहीं पाओगे। ये मेरा बिलीव है, ये मेरा थिंकिंग है, आप उसको अपने से कोलैब मत करना, बिकॉज यू हैव प्रिपेयर्ड योर थिंग। और सबका सोच अलग है, तभी तो इंसान अलग है। तो मेरा सोच इस महीने में अलग जाता है कि यू कांट डू एनीथिंग, बट हाँ, इफ़ यू आर टेकिंग प्रिकॉशंस अकॉर्डिंग हेल्थ वाइज, इफ़ यू आर टेकिंग प्रिकॉशन अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिकल वाइज, आप बिजनेस वाइज, बहुत सारे टर्म्स अभी आ गए आफ्टर पैंडेमिक के बाद, कोविड 2020 के बाद बहुत लोगों में ये चीज़ आया है कि हम ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, ऐसा करना अच्छा है। तो थैंक्स टू 2020 की लोग सोचने लगे, और स्पेशली जो लोग हैं 18 से 26 और 27 के बीच में, वो ज़्यादा सोचने लगे, क्योंकि उनको ये समझ आ गया अगर अभी नहीं सोचेंगे तो कल को अगर बर्बाद होंगे तो बर्बादी का नतीजा आज ना सोचने का वजह बन जाएगा। तो सोचना इम्पोर्टेंट है। तो भाई सोचते रहो और काम करते रहो, बस यही बोलना है। और थैंक यू अगेन HUR। आपकी क्या राय है, क्योंकि मैंने देखा है कि मेडिकल फील्ड में कितना कुछ हुआ था जब ये पैंडेमिक आया था, तो अब मैं ये सुनना चाहती हूँ कि आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हो। सो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी और आप सबको आई वुड लाइक टू विश ऑल द वेरी बेस्ट। गो एंड गिव योर बेस्ट शॉट। ज़्यादा मत सोचिए, जो मन में आए बस बोल दीजिए। थैंक यू। यहाँ सबसे पहले तो आई एम very glad to be present over here, because my work is basically with the youth of the society, and all youth are over here, and I am sure you are very much enriched through this process since the morning, because we are going to a lot of discussion and all. So just I want to make it short and sweet that youth have the power to construct the society.
for a positive change, you have that ideas, that progressive mindset. You can do anything you want. Influenza, we have survived monkeypox, we have survived smallpox, we will survive COVID and its variant, we will survive the upcoming Omicron which is coming. With that, I wish you all the best of luck. Pandemic. And what is epidemic? Epidemic and pandemic are two words that describe widespread of disease. But when it spread across masses, when the epidemic over the continents across the globe, and several thousands and hundreds and millions of people are affected and are dying, then they become pandemic. So before, we have to understand what are these. Recently, we have suffered a lot. During the pandemic, what did we do? We did nothing. We were awestruck. Bhoy barite boshe thaklam. So how did our mental health suffered? When you are under stress, when you are under anxiety, a lot of discussion has been on the artificial intelligence, yes. But that is to recognize the onset of pandemic. But mental health, it is also important to have some extracurricular activities. I am not saying this as a designer, I am not saying this as a pianist. But see, when we are under house arrest, how the people have tackled studying from home is a challenge. It was the challenge for the teachers. And we are not prepared. And just imagine, when we go to the past, remember the monkeypox, the swine flu, the Russian flu, everything took the shape of a pandemic. Why? Because we are not conscious. And how can we be conscious? Think of India, where in one room 15 people live. How can we protect ourselves? The duty lies jointly with the government and the private sector. First is education, second is to create awareness, third is to develop the medical science to a level. But you see, the past pandemic has proved us the medical science of today, which we are proud that we are advanced in medical science, it's nothing. Because it is about virus and bacteria. चलिए आप लोगों ने फॉर्म फिलअप कर लिया है। आपने ये मत सोचिएगा कि आप चार दीवारी के अंदर बोल रहे हैं तो यहीं तक आवाज रहेगी। ये आवाज पता नहीं कहाँ जा रही है, ये हमें आपको भी नहीं पता। इसको मत मानो कि आप बिल्डिंग बना लिया, आप घर बना लिया, आप अच्छे कपड़े पहन रहे हैं और आप सिर्फ भागते चले जा रहे हैं, यही तरक्की नहीं है। तो ये पैंडेमिक आज का जो हम प्रोग्राम करवाया फोर्थकमिंग पैंडेमिक का प्रिपरेशन के बारे में, आज के इस कार्यक्रम का थोड़ा सा विस्तार से इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। थैंक यू। और सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ पे ऑडियंस आए, पार्टिसिपेंट आए और जितने भी मीडिया कर्मी हैं और साथ में कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट किया, मैं उनका थैंक यू अदा करता हूँ। और ये जो आज की जो टॉपिक थी नेशनल यूथ पार्लियामेंट 2023 में प्रिपरेशंस एंड रिस्पॉन्स फॉर द फ्यूचर पैंडेमिक, बेसिकली हम लोगों ने जो रिसेंटली जो पैंडेमिक को देखा और हमने क्या पूरे दुनिया ने देखा और इसको जो झेला, तो इससे हम लोगों को कुछ सबक लेना चाहिए। इसी को टारगेट रखते हुए आजकल दुनिया में बहुत सारे अलग अलग पैंडेमिक, सिर्फ ये कोविड ही एक पैंडेमिक नहीं है, अभी बहुत सारे पैंडेमिक आ रहे हैं, चाहे वो इन्वॉल्वमेंट से रिलेटेड है, चाहे वो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है, चाहे नौकरी को लेके एक प्रेशर्स है उनके ऊपर में, उसको लेके एक अलग सिचुएशन से, प्लस ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता चला जा रहा है, प्लास्टिक्स को लेके भी ग्लोबल वार्मिंग का काफ़ी इश्यूज़ आ रहा है। तो इसके लेके आने वाले टाइम पे कुछ भी हो सकता है, चाहे वो साइक्लोन आ सकता है, चाहे वो अर्थक्वेक आ सकता है, या फिर कोविड जैसे कुछ और उसकी शक्ल में आ सकती है। तो अगर हम लोग अभी से, अगर जो यूथ हैं, जो हम लोग सोचते हैं, अगर हमारे पास में इसका एक सजेशन है, एक आइडियाज़ है, भले हम इस चीज़ों को टाल नहीं सकते, लेकिन इसके साथ साथ हम लोग इसके लिए कुछ बचाव या सुझाव रख सकते हैं। इसकी वजह से आज हम लोगों ने एक यूथ का एक फीडबैक लेना चाहा और इस नेशनल यूथ पार्लियामेंट में आज का हमारा मकसद भी यही था कि आने वाले दिन के लिए, अपने बचाव के लिए ये यूथ क्या सोचती है। थोड़ा जोर से।
जोर से। वैसे ही हम लोग देख रहे हैं कि पेड़ लगाने का सोच रहे हैं हम लोग कि हर जगह पेड़ लगाए जाएँ, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं पेड़ लगाए जाएँ। और जैसे पार्टी ने 24 की पार्टिसिपेट किया है। युवाओं को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे आज जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेट हाँ पार्टिसिपेट ने पार्टिसिपेट किया है। ये हमारा सेकंड टाइम है पार्टी का। फर्स्ट टाइम से हमने प्रोग्रेस की है और जितने यूथ का एक्साइटमेंट देख के हमें ऐसा लग रहा है कि हम उनको और ऐसे कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं, कैसे काउंसलिंग कर सकते हैं, किस पार्ट पे जाइए, क्या आपके लिए फील्ड अच्छा होगा, थोड़ा हम जैसे अपने हिसाब से गाइड कर सकते हैं। और ऐसी कोई भी उन्हें नीड लगे या जैसे उनको लगे कि मुझे किस फ्यूचर में जाना है, कैसे आप हमें हेल्प कर सकते हैं, कोई ऐसी हमारी तरफ से कुछ फंडिंग हो या कुछ हम उनकी कहीं एडमिशन करा सकें, कुछ भी जो भी हमारी तरफ से होगा जो बेस्ट पॉसिबल होगा हम उनके लिए करेंगे। थैंक यू। It feels great to be a part of this organization, or today we were invited today. So it was a tremendous experience. So many people coming and representing their point of view was another level of understanding and experience. But today when I came here, all I spoke about whatever came in my mind and whatever we have contributed, and group discussion, whatever we could do in a small way, we did in that, and I represented that only. I never thought that we would be in such a position, but then always that according to my side I've given my 100%. तो मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। हम लोग यहाँ से आने के पहले सोचे नहीं थे कि इतना अच्छा प्रोग्राम जा सकता है, इतने लोग थे, उन्होंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर किया, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम लोगों को सुनने को मिला, सीखने को मिला बहुत सारी चीज़ें, ये सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। आज जो हम लोग सीख कर जा रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। एक्सपेक्टेड नहीं था कि हमारा टीम इतना अच्छा कर पाएगी। मैं जब वहाँ खड़ी थी अंडर कॉन्फिडेंस, शिवरिंग, पर मैं बोल पाई आप सभी के वजह से। थैंक यू सो मच। हम लोग को यहाँ पर बुलाया गया। उम्मीद करते हैं कि ऐसे और भी प्रोग्राम्स जो आएंगे मैं उसमें पार्टिसिपेट कर पाऊँ, अपने टीम को ला पाऊँ, कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर पाऊँ, और फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग जो मेरे लिए, मैं अपने देश के लिए कुछ अच्छा। जो फ्यूचर पैंडमिक, जो जैसे कि आज हमने एक टॉपिक रखा था डिबेट के लिए कि आखिर फ्यूचर पैंडमिक में हम लोग किस तरीके से सिचुएशंस को देखेंगे, जिस तरीके से पास्ट पैंडमिक में देखा गया कि बहुत ऐसा जगह था जिस जगह पे कमी रह गई, जैसे कि मेडिकल एंड पैरामेडिकल जो फोर्स था, उनके काम करने का जो अंदाज़ था, और इस सेक्टर में, जो मेडिकल सेक्टर में जो बहुत सारी खामियां देखने को मिली हैं, ये बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स यहाँ पे आए और बहुत सारा एनालिसिस जो बच्चों ने किया और उसके बाद जो उन लोगों ने फैक्ट रखा, ये बहुत ही उम्दा था। उनमें से ये था कि किस तरीके से ऑक्सीजन सिलेंडर का जो कमी था वो उस कमी को पूरा किया जा सकता है और उसको सही तरीके से जो है सप्लाई करना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा फ्यूचर के लिए। दूसरा, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बात किया गया, एजुकेशन के बारे में बात किया गया, तो एजुकेशन, जिस तरीके से एजुकेशन का स्तर इस पैंडेमिक में गिरा था, आने वाले फ्यूचर में इसको लेकर एक बहुत बड़ा कदम उठाना होगा गवर्नमेंट को, कि ताकि एजुकेशन किसी भी तरीके से हैम्पर्ड ना हो। और दूसरी ये बात एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, जो जितनी भी ये जो रेट जो बढ़ी थी अनएम्प्लॉयमेंट की, जिस तरीके से लोग अनएम्प्लॉयड हो गए थे, लोगों के पास काम नहीं था उस वक्त, मतलब वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट जो है वो बहुत लेट में आया। तो ये इसको किस तरीके से कोप अप करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा। और किस तरीके से लोगों को घर बैठे रोज़गार और घर बैठे उनको अर्निंग का जो सुविधा होना चाहिए, जो लिवलीहुड होना चाहिए, और राशन का जो जिम्मेदारी जो गांव देहात सेक्टर के लिए जो बच्चों ने यहाँ पे सजेस्ट किया कि गांव के इलाके में बहुत सारी कमी रह गई, जो कि पूरा करना होगा हमें फ्यूचर पैंडेमिक में। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज है।